बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा और अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की ये मालूमात इंग्लिश टीचर्स के बारे में है कि इंग्लिश टीचर के असल मुतालबात क्या हैं, असल मसला क्या है, हक़ाइक़ क्या है और वो किस वजह से 26 साल से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए। इस पर आज जनाब राय मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि सीनियर इंग्लिश टीचर रहनुमा हैं, पूरे मुकदमा अपना बयान करेंगे। जानिए असल हक़ाइक़ क्या है और इंग्लिश टीचर के मुतालबात और जद्दोजहद मुसलसल क्या है। सुनिए राय मोहम्मद इकबाल साहब की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ। वो है कि इंग्लिश टीचर्स की एडवांस इंक्रीमेंटरी का जनरल नोटिफिकेशन। इंग्लिश टीचर 1995 में बीए बीएड तालीम के साथ स्केल 14 में रिक्रूट हुए। 2008 में खानेवाल के 5 इंग्लिश टीचर्स ने, जिनको 2007 में EST इंग्लिश बना दिया गया, उन्होंने दरख्वास्त गुजारी कि हमें 1983 के नोटिफिकेशन के तहत एडवांस इंक्रीमेंट्स अवार्ड की जाएं, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनकी एप्लीकेशन सेट असाइड कर दी। फिर EDO साहब को अपील की, उन्होंने कोई फैसला न किया तो वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने 5/5/2009 को EDO एजुकेशन को डायरेक्शन जारी की कि इनको हेयर करके तो फैसला इनकी पेंडिंग अपील को डिसाइड किया जाए। EDO एजुकेशन ने उस पर एतराज लगाते हुए कि ये 2001 में बंद हो गई थी, डिसकंटिन्यूड हो गई, इसलिए अब किसी को ये नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने एक फ्रेश रेट इंडिविजुअल जो है 1545 तो 1549 ऑफ 2010 फाइल की पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने। लर्नर पंजाब सर्विस चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने 4/10/2010 को उन अपीलों का फैसला सुनाते हुए इंग्लिश टीचर्स यानी EST इंग्लिश को 1983 के नोटिफिकेशन के तहत एडवांस इंक्रीमेंट्स का अहल करार दिया। 1983 के पैरा 15 में 3 शिकें हैं। 15 की 1 में PST मैट्रिक PTC स्केल 7 आता है। पैरा 15 की 2 में EST, जिनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन FACT है, स्केल 9 वो आती हैं, और पैरा 15 की 3 में SST, जिनकी क्वालिफिकेशन BA BEd है और स्केल 16 था, लेकिन 1983 के नोटिफिकेशन में ही उन्हें 14 से 15 में अपग्रेड किया गया और फिर 1990 में SST को 15 से 16 में अपग्रेड किया गया। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये कहें कि इंग्लिश टीचर और SST का जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेम है, इक्वल हैं, तो ये बेजाना होगा। 4/10/2010 को जनाब चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का जब फैसला आया तो डिपार्टमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब देखने की बात यह है कि इंग्लिश टीचर से पहले अगर स्केल 14 में कोई कैडर था तो वो SST था और उनकी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो है वो BA BEd थी और स्केल 14 से 15 में अपग्रेड हुए। अब नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट हुई है 14 में वो इंग्लिश टीचर की है और इनकी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी मैक्सिमम जो है वो BA BEd है, तो इसलिए ये पैरा 15 की 3 में आ गया। लॉ पॉइंट डिसाइड कर दिया है जनाब चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने। अब डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है CPLA नंबर्स 16L to 20L ऑफ 2010 फाइल की, जो कि 26/5/2011 को जनाब जस्टिस साहबान जवाद ख्वाजा साहब और मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, इन्होंने हेयर किया और इन्होंने गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को अपहेल्ड किया। नोटिफिकेशन हुआ, उसका इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन
इस दर इन बिटवीन जो है नोटिफिकेशन यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद 2 दफ़ा इंग्लिश टीचर्स का डेलीगेशन जो है ये इन्होंने अप्रोच किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि इसको, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का लॉ पॉइंट डिसाइड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपेल्ड हो गया है, तो मेहरबानी करके जनरल नोटिफिकेशन किया जाए। तो वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद सियाल ने ये कहते हुए इंग्लिश टीचर्स के वफद को भेज यानी फारिग कर दिया, रद्द कर दिया कि जो जो कोर्ट जाएगा उनको हम ये बेनिफिट देंगे, अदरवाइज जनरल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक जो है लंबी लाइन शुरू हो गई लिटिगेशन की, जिसमें खानेवाल से ही 23 इंग्लिश टीचर्स ने लाहौर हाई कोर्ट बेंच मुल्तान में 83 नंबर 8395 फाइल की, जो 7/11/2012 को डिसीजन हुआ कि जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इंग्लिश टीचर्स यानी जो पटिशनर्स हैं उनको एट पार्ट डिक्लेयर किया विद द अपीलांट्स इन अपील नंबर 1545 ta 1549 upheld by the Honorable Supreme Court of Pakistan in CPLA number 16L2 20L और डेटेड 26/5/2011। इसको भी पहला जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको भी एक्सटेंड टू अपीलांट्स ओनली नोटिफिकेशन किया गया, दूसरी दफा भी एक्सटेंड टू पटिशनर्स ओनली किया गया। तो फिर एक तवील सिलसिला शुरू हुआ, यानी अब जो कोई इंग्लिश टीचर जिनका बेनिफिट बनता था उन्होंने ये सोचा कि बस फैरी बेनिफिट तो उसे ही मिलना है जो कोर्ट जाएगा, वरना डिपार्टमेंट उन्हें बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ खानेवाल में ही 8152, फिर 9476 2 रिटेन फाइल हुई जिनको जो नोटिफाई भी हुई, इम्प्लीमेंट भी हुआ। फिर लाहौर में 17 रिटों का फैसला हुआ, यानी जिस इंग्लिश टीचर्स का 1/12/2001 से पहले MA MAd का बेनिफिट बनता था वो कोर्ट से रजू करने लग गया। मकसद बात करने का ये है कि जब ये सरासर जो है डिपार्टमेंट ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके अहकामात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसमें 2009 SCMR 1 है, उसमें वाजे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ अ लॉ पॉइंट इज डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल और by the Supreme Court may be extended to on the whole cadre to avoid unnecessary litigation under good governance। अगर हम ये कहें कि दूसरे लफ्जों में तो उस वक्त पंजाब में गुड गवर्नेंस है ही नहीं, क्योंकि जब एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हुआ है मैटर, तो इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए था पूरे कैडर पर, बजाय पूरे कैडर पर एक्सटेंड करने के दोनों दफा, पहली बार एक्सटेंड टू अपीलांट्स और दूसरी दफा एक्सटेंड टू पटिशनर्स ओनली। ये इससे साबित होता है कि महकमा जो है ये मेलाफाइड प्रैक्टिस कर रहा है और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली मेलाफाइड प्रैक्टिस के 11 नोटिफिकेशन हुए हैं, बल्कि 13 हो चुके हैं, 6 जिनमें से खानेवाल के हैं, एक लइये का, एक मुल्तान का, एक लोधरा, एक विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर की तो डायरेक्शन हुई थी कि जो सेक्रेटरी साहब हैं इनको हेयर करके डिसाइड करें, तो सेक्रेटरी साहब ने उनको डिसाइड करते हुए किया कि ये एलिजिबल हैं, इनको एक्सटेंड बाई इनको भी बेनिफिट दे दिया, जो नोटिफाई कर दिया। अब बात यह है कि दूसरे जो इंग्लिश टीचर अभी तक मेल फीमेल नहीं जा सके कोर्ट में, या अब इतना लंबा प्रोसेस हो गया, जब लॉ पॉइंट पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हुआ, तो ऐसी क्या वजह है कि डिपार्टमेंट उसको पूरे कैडर पर एक्सटेंड नहीं कर रहा? वाई इज नॉट बीइंग एक्सटेंडेड ऑन द होल कैडर? तो ये है हमारी रिक्वेस्ट जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जनाब वजीर आजम पाकिस्तान से, जनाब वजीर आला पंजाब, वजीर तालीम से और सेक्रेटरी स्कूल और सेक्रेटरी फाइनेंस से कि इन जो नोटिफिकेशन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से 2 टाइम अपहेल्ड हुआ है मैटर, तो इसको जनरलाइज किया जाए, जनाब की मेहरबानी होगी, ताकि इंग्लिश टीचर जो हैं ये अपना यकसुई के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे सके। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की अहम मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।